ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 354 और 354 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। भाष्य देखिए, इतश्च न जाति शूद्र जान श्रुति ही। ठीक है, इतश्च जान श्रुति ही जाति शूद्र न। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है अपशूद्राधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अह हारेत्वा शूद्र तवएव सह गोभिरस्तु इत्यादि। तो इस श्रुति में शूद्र पद आया हुआ है और वो भी उस विद्यार्थी के लिए, विद्या चाहने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है रैक्व के द्वारा कि जान श्रुति राजा जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए रैक्व के पास आया तब उस रैक्व ने इस वाक्य का प्रयोग किया अह हारेत्वा शूद्र इत्यादि। इसका मतलब उस जान श्रुति राजा के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। और फिर दोबारा पुनः जान श्रुति राजा रैक्व के पास आया तब उन रैक्व जी ने उनको वेद विद्या का उपदेश भी किया। इसका मतलब वो शूद्र था और शूद्र होते हुए भी उसको उपदेश किया। इसका मतलब वेद विद्या में शूद्र का भी अधिकार है, ऐसा होता है, पूर्व पक्षी बोलता है। तब शूद्र का वेद विद्या में अधिकार है या नहीं, इसी बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्षी कहता है कि शूद्र का भी वेद विद्या में अधिकार है, किंतु सिद्धांतियों ने कहा कि शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है और उसको यदि ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुक्त होने के लिए तो वो शूद्र इतिहास पुराणादिक इसका अध्ययन करे, उसमें उसका अधिकार है, किंतु वेद पढ़ने में उसका अधिकार नहीं। इस बात को बताया था क्योंकि वेद का अध्ययन उपनयन पूर्वक होता है और शूद्र के लिए उपनयन बताया नहीं है। इन सभी बातों को बताया था। अब उसका उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने क्या कि उपनयन पूर्वक अध्ययन होता है, शूद्र का उपनयन नहीं होता है, अतः शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। फिर पुनः पूर्व पक्षी ये बोलेगा कि तब शूद्र शब्द का प्रयोग किया हुआ है उसका क्या इस श्रुति में। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि वह शूद्र शब्द का प्रयोग रूढ़ि अर्थक नहीं है, अर्थात उसका जाति शूद्र यह अर्थ नहीं है, जाति से वो शूद्र है ये कहने का तात्पर्य नहीं है। फिर क्या तात्पर्य है, तो शूद्र शब्द वहां पर यौगिक है, अवयव के बल पर उसका अर्थ किया जाता है। अर्थात उस जान श्रुति राजा को शोक हुआ था इसलिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि वो जाति से शूद्र होने के कारण उसके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, ये कह दिया। अर्थात वो जान श्रुति राजा शूद्र जाति से है नहीं, वो तो है क्षत्रिय, किंतु उसके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि उसने शोक किया था, इसलिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि शूद्र शब्द का प्रयोग है तो शूद्र का भी वेद विद्या में अधिकार है, क्योंकि वो शूद्र है नहीं किंतु प्रयोग किया उसका कारण अलग है। इस बात को बताया। अब और एक कारण बता रहे हैं कि जान श्रुति राजा जो था वो शूद्र जाति शूद्र नहीं है, वो क्षत्रिय ही है कि नहीं। अब कैसा वो क्षत्रिय है इस बात को बताना पड़ेगा, तो वही बात बताई जा रही। अब क्या कह रहे भाष्य में देखिए, इतश्च जान श्रुति जाति शूद्र न, जान श्रुति राजा जाति से शूद्र है ही नहीं। क्यों, कैसे भाई, तो बता रहे यत् कारणम प्रकरण निरूपणेन क्षत्रियत्वम अस्य उत्तरत्र चैत्ररथेन अभिप्रतारिणा
क्षत्रियेण समविव्यहारात लिंगात गम्यते। ठीक है, थोड़ा सा पदों का अन्वय करते हैं। यत् कारणम प्रकरण निरूपणेन, दो शब्द छोड़कर आगे, उत्तरत्र, आगे थोड़ा, क्षत्रियेण, उसके पीछे चैत्र रथेन अभिप्रतारिणा, आगे समविव्यहारात् लिंगात्, पीछे अस्य, उसके पीछे क्षत्रियत्वम, आगे गम्यते। ठीक है जी, देखो भाई, यत् कारणम, क्या जी, तो प्रकरण निरूपणेन उत्तरत्र, है कि नहीं, प्रकरण जो संवर्ग विद्या का प्रकरण छांदोग्य उपनिषद में चल रहा है कि जहां पर रेक व ज्ञान श्रुति की कथा आती है, वहां पर उस संवर्ग विद्या का प्रकरण निरूपण के बाद में उत्तरत्र, यत् कारणम प्रकरण निरूपणेन उत्तरत्र, आगे क्या बताया गया है, तो कह रहे क्षत्रियेण चैत्ररथेन अभिप्रतारिणा, अभिप्रतारी नाम का कोई व्यक्ति, राजा, जो कि क्षत्रिय और चैत्ररथ है, तो क्षत्रिय चैत्ररथेन अभिप्रतारिणा, उस अभिप्रतारी के साथ क्या, समविव्यहारात्, सम्यक व्यवहार उनका वहां पर बताया गया है, समविव्यहारात् लिंगात्, इस चिन्ह से, इस हेतु से जाना जाता है कि क्या, अस्य क्षत्रियत्वं गम्यते, अस्य, अस्य जानश्रुते, तो जानश्रुति राजा क्षत्रिय है, इस बात को जाना जाता है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए भाई, तो इस सूत्र के माध्यम से सिद्ध क्या करना है कि जानश्रुति राजा शूद्र नहीं है, अपितु क्षत्रिय है। अब उसमें क्षत्रियत्व सिद्ध कैसा करना है, तो थोड़ी सी प्रक्रिया यहां पर बताई गई है, उसको पहले आप लोग सुन लीजिए, तो बाद में समझ में आ जाएगा, पंक्ति पढ़ना रहेगा। तो हुआ क्या, प्रायः समान जातियों के लोगों का ही व्यवहार होता है, तो जानश्रुति राजा का अभिप्रतारी के साथ कुछ संवाद व्यवहार उस उपनिषद में बताया है। इससे जाना जाता है कि जानश्रुति राजा क्षत्रिय है, किंतु उतने संवाद मात्र से कैसे, इसलिए कि जिसके साथ जानश्रुति का संवाद व्यवहार हुआ है वह अभिप्रतारी, वो क्षत्रिय था और चैत्ररथी था। अब वो अभिप्रतारी राजा जो भी हो, वो क्षत्रिय कैसा होगा, होता है, वो भी क्षत्रिय कैसा है, और उसमें चैत्ररथित्व कैसा है, ये भी बताना पड़ेगा। यदि अभिप्रतारी में क्षत्रियत्व सिद्ध हो जाता है और चैत्ररथित्व सिद्ध हो जाता है, तब उस अभिप्रतारी के साथ चैत्ररथ अपने जानश्रुति राजा का संवाद हो जाने के कारण कह सकते हैं कि क्या, जानश्रुति राजा शूद्र नहीं है, अपितु क्षत्रिय है। ठीक है, तो देखो भाई, तो क्या है, एक वंश चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति का वंश चलता है। तो एक होता है राजा का वंश होता है, और एक पुरोहितों का भी वंश होता है, और परंपरा से उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये परंपरा चलती है, राजा की भी और पुरोहित आदि की भी। और जो राजा आदि का वंश है, वे लोग उस पुरोहित घराने को कहते रहते हैं कि हमारा गुरु घराना है। ठीक है, फिर जब एक कपि वंश से चला हुआ कापेय नाम का एक पुरोहितों का वंश है, अब उन कापेय लोगों ने
चित्ररथ नाम का कोई राजा था, उनसे यज्ञ करवाया था। तो पुरोहित थे कौन? कापेय। और यज्ञ करवाया किससे? चित्ररथ से। अब उसी कापेय वंश में आगे जाकर उत्पन्न हुआ कोई शौनक, है कि नहीं? शौनक नाम का कोई पुरोहित उत्पन्न हुआ है। और उधर काक्षसेनी का कोई अभिप्रतारी नाम का राजा। तो जैसे उस कापेय लोगों ने चित्ररथ से यज्ञ करवाया था, उसी प्रकार अभिप्रतारी का और कापेय वंश में उत्पन्न हुआ जो शौनक, उनका भी संवाद हुआ है। इसका मतलब कापेय वंश में उत्पन्न हुए जो थे, उन्हीं के साथ अभिप्रतारी का संवाद है। अभिप्रतारी से कुछ यज्ञ आदि करवाया है, और उन्हीं कापेय वंश के पूर्वजों ने चित्ररथ से भी कुछ यज्ञ करवाए थे। इसका मतलब चित्ररथ के वंश में ही उत्पन्न हुआ है कौन? अभिप्रतारी। अतः अभिप्रतारी में चित्ररथित्व है, और वह क्षत्रिय भी है। अब क्षत्रियत्व कैसे, उस बात को भी बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ, शौनक जो कापेय वंश का है और एक अभिप्रतारी जो है, वो दोनों भोजन कर रहे थे। और भोजन करते समय कोई वटु, कोई बालक, ब्रह्मचारी बालक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। अब भिक्षा मांगी उन्होंने, तो वो ब्रह्मचारी बालक उन्हीं से भिक्षा मांग सकता है कि जो शूद्र न हो। इससे ये सिद्ध होता है कि वो अभिप्रतारी शूद्र नहीं है, और चित्ररथित्व उसमें है। अतः वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के कारण उस अभिप्रतारी के साथ जानश्रुति का भी संवाद हुआ है, व्यवहार हुआ है। इसका मतलब जानश्रुति भी शूद्र नहीं है, अपितु क्षत्रिय है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, आइए एक एक बात को देखते हैं। यत् कारण, पंक्ति मिली, जिस जानश्रुति राजा जाति से शूद्र नहीं है, क्यों? वो बात बता रहे। यत् कारणम प्रकरण निरूपणेन उत्तरत्र, उत्तरत्र, उत्तरत्र मतलब कहा? तो उत्तरत्र पर एक वाक्य लिखते हैं। संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या विधि अनंतरम, संवर्ग विद्या विधि अनंतरम अर्थवाद आरभ्यते। अर्थवाद आरभ्यते तत्र इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो संवर्ग विद्या की जो विधि है, उसके बाद में अर्थवाद का आरंभ होता है। वहां पर यह सब बात बताई गई है जो अभी कथा कही जा रही है। तो देखो भाई, प्रकरण निरूपणेन उत्तरत्र क्षत्रियेन अभिप्रतारिणा चैत्ररथेन, क्यों? क्षत्रियेन चैत्ररथेन अभिप्रतारिणा समभिव्यहारात् लिंगात्, उनके साथ व्यवहार हुआ इस लिंग से। अस्य अर्थात् जानश्रुते क्षत्रियत्वं गम्यते। ठीक है, आइए उसी बात को कह रहे आगे। उत्तरत्र ही संवर्ग विद्या वाक्य शेषे चैत्ररथि अभिप्रतारी क्षत्रिय संकीर्त्यते। ठीक है, उत्तरत्र मतलब कहा? संवर्ग विद्या वाक्य शेषे, वो जो संवर्ग विद्या का छांदोग्य उपनिषद में प्रकरण आया है, उस प्रकरण के वाक्य शेष में, निर्णायक वाक्यों में, अंतिम के वाक्यों में क्या बात कही है वो दे रहे। उत्तरत्र ही संवर्ग विद्या वाक्य शेषे चैत्ररथी अभिप्रतारी, चैत्ररथी है कि नहीं? चित्ररथ के वंश में उत्पन्न हुआ चैत्ररथी ऐसा अभिप्रतारी नाम का क्षत्रिय संकीर्त्यते, उसका कथन किया जाता है उस वाक्य शेष में। कौन है वो वाक्य शेष? तो वाक्य को दे रहे। अथः शौनकं च कापेयं अभिप्रतारिणं च काक्षसेनीं, काक्षसेनीं सूदेन
परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ थोड़ा अन्वय शब्दों का। अथ कापेयम, पीछे शौनकम च, आगे काक्षसेनी, पीछे अभिप्रतारिणम च, आगे सूदेन परिवेशमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे, आगे सरल है। ठीक है, तो देखो भाई, अथच कापेयम शौनकम, कपि गोत्र में उत्पन्न हुआ शौनक नाम का कोई, और काक्षसेनी ऐसा जो अभिप्रतारी, ये दोनों भोजन करने के लिए बैठे थे। और सुदेन है कि नहीं, आचार्य या कोई भोजन परोसने वाला उनको भोजन परोस रहा था। उसी समय कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक वहां भिक्षा के लिए आया, ये कथा है। ठीक है, तो क्यों बताया, इससे ये सिद्ध होता है कि वो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए आए। इसका मतलब जो भोजन कर रहे थे, कापेय नाम का, कापेय वंश में उत्पन्न हुआ शौनक और काक्षसेनी अभिप्रतारी, इस उनके घर में भिक्षा करने के लिए आया, वो भिक्षा मांगने के लिए आया। इसका मतलब ये क्या, अभिप्रतारी वगैरह शूद्र नहीं थे, ये बात की सिद्धि होती है। ठीक है, थोड़ा लिखते इस श्रुति का अर्थ। शुनकस्य अपत्यम, शुनकस्य अपत्यम, कौंस में लिखिए शौनकम, शौनकम कौंस बंद, आगे कपिगोत्रम, कपिगोत्रम पुरोहितम, कपिगोत्रम पुरोहितम, आगे तथा तथा कक्षसेनस्य अपत्यम, कक्षसेनस्य अपत्यम, कौंस में लिखिए काक्षसेनीम, काक्षसेनीम कौंस बंद, आगे अभिप्रतारी नामकम, अभिप्रतारी नामकम राजानम, राजानम अर्धविराम, आगे तौ भोक्तुम उपविष्टौ, तौ भोक्तुम उपविष्टौ, पीछे सूदेन बराबर सूपकारेण, सूपकारेण कौंस में लिखिए पाचकेन, कौंस बंद, आगे परिविश्यमाणौ, परिविश्यमाणौ तदैव तदा एव, तदा वटुः बराबर ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक, ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक विभिक्षे बराबर भिक्षितवान, विभिक्षे बराबर भिक्षितवान बराबर भिक्षाम याचितवान, भिक्षाम याचितवान पूर्ण विराम, आगे अनेन कथनेन, अनेन कथनेन ज्ञायते, ज्ञायते शौनकः तथा
शौनकः तथा अभिप्रतारी न शूद्रौ भवतः, न शूद्रौ भवतः पूर्णविराम। शूद्रस्य गृहे ब्राह्मण बालकस्य भिक्षायाचनं न संभवति। भिक्षायाचनं न संभवति। ठीक है, हो गया भाई। अर्थ देखिए, तो शूनकस्य अपत्यम, शूनक का अपत्य कौन है? वो शौनक, जो कि कपि गोत्र में उत्पन्न हुआ पुरोहित है शौनक, और कपि गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उनको कहते कापेय, एक वंश है। तथा उसी प्रकार कक्षसेन का अपत्य काक्षसेनी, कौन है वो? अभिप्रतारी नाम का राजा, कक्षसेन के गोत्र में उत्पन्न हुआ इसलिए नाम पड़ा काक्षसेनी। और इधर पुरोहित जो है वो शौनक, वो कपि गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वंश का नाम है कापेय। तो दोनों वंश, पुरोहितों का वंश कापेय वंश, और राजा जो है क्षत्रिय अभिप्रतारी, उसका वंश क्या? काक्षसेनी, कक्षसेन का अपत्य है। तो कक्षसेन से अपत्यम काक्षसेनी अभिप्रतारी नामकम राजानम, है कि नहीं? तो उस पुरोहित को, शौनक को, और इधर राजा को, इन दोनों को क्या जी? ये दोनों जब तहु भोक्तुम उपिष्टौ, भोजन करने के लिए दोनों बैठे थे, और उन दोनों को परोस रहा था पाचक, वही करे सुदेन नाम सुपकारेण, अर्थात पाचक आदि भंडारी, भोजन बनाने वाला, वो क्या कर रहा था? उनको भोजन परोस रहा था। परिवेश्यमान, उतने समय, उसी समय तदा एव हुआ क्या? कोई वटु नाम का, वटु अर्थात ब्रह्मचारी बालक, ब्राह्मण बालक, विभिक्षे, भिक्षितवान अर्थात भिक्षाम याचितवान, भिक्षा मांगने के लिए आया। इससे सिद्ध क्या हुआ? अनेन कथनेन, इस कथन से न्यायते, जाना जाता है कि शौनक, जो कि पुरोहितों के वंश में उत्पन्न हुआ है शौनक, तथा अभिप्रतारी, जो कि कक्षसेन के गोत्र में उत्पन्न हुआ है राजा अभिप्रतारी, ये दोनों भी शूद्र नहीं है। इस बात की सिद्धि हो जाती है इससे। क्यों? शूद्रस्य गृहे ब्राह्मण बालकस्य भिक्षायाचनं न संभवति, शूद्र के घर में ब्राह्मण बालक भिक्षा मांग नहीं सकता, जबकि भिक्षा मांगने के लिए यहाँ आया है, इसका मतलब ये दोनों भी शूद्र नहीं है। कौन कौन? शौनक और उधर अभिप्रतारी, कक्षसेन के गोत्र में उत्पन्न हुआ, जिसको काक्षसेनी कह सकते हैं। ऐसा अभिप्रतारी नाम का राजा, वो भी शूद्र नहीं है। और कपि गोत्र में उत्पन्न जो कापेय शौनक, पुरोहितों का वंश, वो भी शूद्र नहीं है। इस बात की सिद्धि हुई। हो गया। आइए फिर आगे मूल में। आगे चैत्र रथित्वम अभिप्रतारिणः कापे योगात अवगंतव्यम। ठीक है, तो ये जो वाक्य है उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ब्रह्मचारी भिक्षया अस्य अशूद्रत्वे अपि कथम चैत्ररथित्वं तद आह चैत्ररथित्वम इति। ठीक है, देखो भैया, कोई कहेगा पूर्व पक्षी भाई
आपने अभी पीछे के वाक्य में बता दिया, तो ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी, इसका मतलब वो शूद्र नहीं है, अशूद्र है, शूद्र से भिन्न है, ये बात तो समझ में आ गई। किंतु उस अभिप्रतारी राजा में अशूद्रत्व है, शूद्र नहीं है वो, ये बात तो ठीक है, किंतु वो चैत्र रथित्व उसमें कैसा है, ये बात बताओ। क्योंकि पीछे के वाक्य में कहा था कि नहीं, क्षत्रिय क्षत्रियेण चैत्र रथेण अभिप्रतारिणा, क्षत्रिय चैत्र रथ ऐसा अभिप्रतारी। तो अभिप्रतारी में क्षत्रियत्व तो बताया, शूद्र नहीं है करके भिक्षा मांगने गया उनके घर में, तो किंतु उसमें चैत्र रथित्व कैसा है, इस बात को बता रहे अब इस पंक्ति से। चैत्र रथित्वं च अभिप्रतारिणः कापेय योगात् अवगंतव्यम्। थोड़ा अन्वय, च अभिप्रतारिणः पीछे चैत्र रथित्वम्, आगे कापेय योगात् अवगंतव्यम्। ठीक है। और इस अभिप्रतारिणः, इस अभिप्रतारी में चैत्र रथित्व कैसा समझ में आएगा कि इसमें चैत्र रथित्व है करके, तब बता रहे कि कापेय योगात्, कपि गोत्र में उत्पन्न हुए जो कापेय उनके साथ इस अभिप्रतारी का भी संबंध आ जाने के कारण यह निर्णय होता है कि इस अभिप्रतारी राजा में जैसा क्षत्रियत्व है उसी प्रकार चैत्र रथित्व भी है, वो बता रहे हैं। च अभिप्रतारिणः चैत्र रथित्वं कापेय योगात् अवगंतव्यम्, कापेय लोगों के साथ संबंध आने के कारण उसमें चैत्र रथित्व है। किसमें? अभिप्रतारी राजा में। क्या है? चैत्र रथित्व। चैत्र रथित्व मतलब क्या? चित्ररथ के वंश में उत्पन्न हुआ वो है, ये जाना जाता है, वो दे रहे आगे। अब कापेय योग के संबंध से कैसा जाना जाता है तब दे रहे, देखिए, कापेय योगो ही चित्ररथस्य अवगतः, कैसा पढ़ेंगे? ही चित्ररथस्य कापेय योगः अवगतः, ही क्योंकि चित्ररथ के साथ कापेय योग जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? चैत्र रथित्व। किसमें? अभिप्रतारी राजा में चैत्र रथित्व सिद्ध करना है। वो कैसे सिद्ध होगा? तो बता दिया, दे रहे हैं कि जिसके नाम से चैत्र रथी वंश चला वो मूल पुरुषादि जो चित्ररथ था उसके साथ कापेय लोगों का योग आया था, पुरोहितों का, उन्हीं कपि गोत्र में उत्पन्न हुए पुरोहितों का, कापेयों का चित्ररथ के साथ संबंध आया था। और अभी भी, वो तो बहुत पुरानी बात हुई, किंतु अभी भी उन्हीं का कपि गोत्र में उत्पन्न हुए जो लोग, पुरोहित लोग, कापेय लोग, उनका भी इस अभिप्रतारी के साथ क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। तो जब अभिप्रतारी का पुरोहित कापेय है और पूर्व के जमाने में चित्ररथ का भी पुरोहित कापेय था, इसका मतलब कापेय वंश क्या हुआ? याजक हुआ, पुरोहित हुआ। और इधर अभिप्रतारी जो राजा है उसके साथ कापेय योग है, और किसी चित्ररथ के साथ भी कापेय योग है, और चित्ररथ से कोई एक राजा उत्पन्न हुआ, ऐसा वहां पर बताया है। तो कौन राजा? फिर अभिप्रतारी राजा, अर्थात चित्ररथ के वंश में ही उत्पन्न हुआ है। कौन? अभिप्रतारी नाम का राजा, अर्थात उस अभिप्रतारी नाम के राजा में आ गया क्या? चैत्र रथित्व, क्योंकि चित्ररथ के वंश में वो उत्पन्न हुआ है। और कैसा जाना? कापेय योग का संबंध, कापेय जो लोग हैं उनका संबंध अभी भी अभिप्रतारी का कापेय लोगों के साथ संबंध है पुरोहितत्व के रूप में, और चित्ररथ के साथ भी कापेय लोगों का पुरोहित के रूप में क्या था? संबंध था। ये बात बताई जा रही है। देखिए, ही चित्ररथस्य कापेय योग अवगत ज्ञातः, जाना जाता है। कौन वाक्य के द्वारा? वो आगे दे रहे, एतेन वै चित्ररथम कापेया अयाजयन् इति।
पदों का भी थोड़ा अन्वय। एतेन वै कापेयाः चित्ररथम अयाजयन। हो गया। देखो भाई, इस श्रुति का भी थोड़ा अर्थ लिख लीजिए। एतेन पद आया है, एतेन बराबर, एतेन बराबर द्विरात्रेष्ट्या, द्विरात्रेष्ट्या इति छांदोग्य श्रुत्या एव छांदोग्य श्रुत्या एव पूर्वं चित्ररथस्य कापेयोगः उक्तः, कापेयोगः उक्तः अर्धविराम। अभिप्रतारिणः अपि कापेयोगात् अभिप्रतारिणः चित्ररथ वंशत्वं निश्चीयते पूर्णविराम। आगे राजवंशानां ही प्रायेण पुरोहितवंशाः याजकाः भवन्ति इत्यर्थः। याजकाः भवन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ मूल में आया है एतेन। एतेन का अर्थ कर लिया द्विरात्रेष्ट्या, द्विरात्र नाम का याग उनसे इति। इस प्रकार छांदोग्य श्रुति ने बताया है कि क्या छांदो श्रुत्य पूर्वम, पूर्व के जमाने में कभी चित्ररथस्य कापेय योग उक्त, चित्ररथ के साथ कापेय लोगों का योग संबंध बताया है श्रुति ने। और आगे अभिप्रतारिणा अपि, और अभिप्रतारी के साथ भी अभी भी कापेय योग है, कापेय लोगों का संबंध है। इससे जाना जाता है कि अभिप्रतारिण चित्ररथ वंशत्वं निश्चयते, चित्ररथ के वंश में ही उत्पन्न हुआ है कौन? अभिप्रतारी, ये जाना जाता है, निश्चित होता है। अभिप्रतारिण चित्ररथ वंशत्वं निश्चयते। क्यों? तो राजवंशानां ही प्रायेण पुरोहित वंशा याजका, याजक यज्ञ करवाने वाले जो पुरोहित, उनका जो वंश था, और इधर जो राजा का वंश है, तो कितनी भी पीढ़ियां हो जाए उन सबका पुरोहित वही रहता है नहीं? उधर भी पुरोवंश के, पुरोहित के वंश में जो चल रहे हैं पीढ़ी, वो घराना रहता है इनके लिए पुरोहित घराना, याजक यज्ञ करवाने वाले। और याज्य हो जाते कौन? राजाधिक, है कि नहीं? तो फिर अभिप्रतारी के क्या इसके साथ जो कापे है, शौनक वगैरह वर्तमान काल में, अभिप्रतारी के काल में, तो शौनक आदि कापेयों के साथ संबंध है अभिप्रतारी का। और ऐसा वाक्य आता है कि क्या, तो एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्, तो उन कापेय लोगों ने चित्ररथ से भी यज्ञ करवाया था, अर्थात चित्ररथ के साथ कापेय लोगों का योग पूर्व में था। वैसा ही संबंध अभिप्रतारी के साथ कापेय लोगों के साथ है। इससे जाना जाता है कि जरूर यह अभिप्रतारी नाम का राजा चित्ररथ के वंश में उत्पन्न हुआ है, अर्थात इस अभिप्रतारी राजा में चैत्ररथित्व है, चित्ररथ के वंश में उत्पन्न होना रूप धर्म है, और क्षत्रियत्व भी है। ऐसे अभिप्रतारी के साथ जानश्रुति राजा का योग बताया, संबंध बताया।
और समान लोगों के साथ ही व्यवहार होता है। इसका मतलब अभिप्रतारी जैसा क्षत्रिय है वैसा जरूर जान श्रुति राजा भी है क्या, क्षत्रिय है। ये बात सिद्ध हो जाती है। वही इसीलिए आगे मूल में एतेन वै कापेयाः चित्ररथम अयाजयन्, ठीक है, इति। और आगे समानान्वयानां च प्रायेण समानान्वयाः याजकाः भवन्ति, ये नियम। तो ये जो पंक्ति है समानान्वयानां, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा, चित्ररथस्य कापेय योगे अपि, कापेय योगे अपि कथम अभिप्रतारिणः, कथम अभिप्रतारिणः चैत्ररथित्वम्, चैत्ररथित्वम् अवधिविराम तत्र आह समानान्वयनम् इति हो गया। ठीक है भाई अर्थ। चित्ररथस्य कापेय योगे भी, चित्ररथ के साथ कापेय लोगों का योग होने पर भी कथम अभिप्रतारिण चैत्ररथित्व, अभिप्रतारी में चैत्ररथित्व कैसा आ जाएगा, चित्ररथ के वंश में उत्पन्न हुआ है अभिप्रतारी राजे कैसा समझ आएगा, तब उसके लिए पंक्ति दिया है नियम, समानान्वयानां च प्रायेण समानान्वयाः याजका भवन्ति, अन्वय च प्रायेण समानान्वयाः, पीछे समानान्वयानां, आगे याजकाः भवन्ति। ठीक है, देखिए भाई मतलब क्या, समान वंश वाले लोगों के साथ समान वंश वालों का संबंध रहता है। पंक्ति देखिए, प्रायेण अधिकतर समानान्वया, समानान्वय मतलब एक ही वंश में उत्पन्न हुए, समान मतलब एक, उसी एक वंश में ही, जैसे कपि गोत्र में उत्पन्न हुए कापेय, उनकी जितनी भी पीढ़ियां हो जाएगी वो सब कापेय कहलाएंगे, तो समान वंश हुआ, है कि नहीं। तो ऐसे ही याजक होते, समान अन्वया याजका भवंती, केशाम समान अन्वयानाम, तो क्या प्रायेण बहुत करके समान अन्वयानाम याजका भवंती। समान अन्वयानाम मतलब क्या, समान वंशानाम, वंश में उत्पन्न हुए, उसी वंश में एक ही वंश में उत्पन्न होते होते जाते जाते कितनी भी पीढ़ियां हो जाए, तो ऐसे उन कुल के जो पुरोहित होते यज्ञ कराने वाले याजक, वो भी उसी एक कुल में उत्पन्न हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पर दो वंश बताए, कक्षसेन से चला हुआ एक वंश और चित्ररथ से चला हुआ एक वंश। तो चित्ररथ से चला हुआ जो वंश है, जिसको कह दिया क्या, कापेय, क्योंकि उनका मूल गोत्र कपि गोत्र है, और कक्षसेन से चला हुआ जो वंश है वो काक्षसेनी है, ठीक है ना, अभिप्रतारी राजा है उसमें। हाँ, तब उस अभिप्रतारी राजा के जितने भी वंशज पीछे हुए आगे होंगे, उन सबका याजक वही वंश रहेगा जो कपि गोत्र में उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। इससे सिद्ध क्या होता है कि अभिप्रतारी का यदि पुरोहित याजक यज्ञ कराने वाला कपि गोत्र में उत्पन्न हुआ शौनक है, और पीछे का इतिहास बताता है कि उन कापेय लोगों ने चित्ररथ से यज्ञ करवाया था, इसका मतलब उस चित्ररथ का भी पुरोहित यज्ञ कराने वाला कापेय था, कपि गोत्र में उत्पन्न हुए लोग थे, और अभिप्रतारी के भी कापेय हैं। और उस चित्ररथ से कोई राजा उत्पन्न हुआ पीछे, आगे बाद में आगे वो अभिप्रतारी है। इसका मतलब अभिप्रतारी राजा चित्ररथ के वंश में उत्पन्न होने के कारण उसमें चैत्ररथित्व है और क्षत्रियत्व है। ऐसे अभिप्रतारी के साथ जानश्रुति का संबंध बताया जाएगा, अतः जानश्रुति राजा भी क्षत्रिय है, ये सिद्ध हो जाएगा। पंक्ति देखिए आगे, च प्रायेण
समानान्वयानाम, समान वंश वाले लोग ही, क्या समानान्वयानाम, समानान्वया, समान वंश वाले लोग ही, समानान्वयानाम, समान वंश वाले लोगों के याजकाः भवन्ति, यज्ञ कराने वाले होते हैं, है कि नहीं। उस कुल के यज्ञ कराने वाले भी वही होते हैं जो उनका भी वंश परंपरा से चल रहा है। ठीक, आइए तस्मात् चैत्ररथिर्नाम एक क्षत्रपति अजायत इति च क्षत्रपतित्व अवगमात् क्षत्रियत्वम अस्य अवगंतव्यम। ठीक है, तो अंतिम के जो 2-3 पद है, क्षत्रियत्वम अस्य अवगंतव्यम, अस्य क्षत्रियत्वम अवगंतव्यम, ऐसा पढ़ना। अब देखो भाई, तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु अभिप्रतारिणः अभिप्रतारिणः चैत्ररथित्वम् अस्तु, चैत्ररथित्वम् अस्तु, अर्धविराम, तावता तावता कथं क्षत्रियत्वम् तत्र आह तस्मात् इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, कोई शंका करेगा कि अभिप्रतारी में चैत्र रथित्व है, मान लिया, किंतु उतने मात्र से उसमें क्षत्रियत्व कैसे हो जाएगा? तब बता रहा इस पंक्ति से, तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् नाम चित्ररथात्, अब श्रुति के शब्दों को वाक्य अर्थ देखिए, तस्मात् चित्ररथा, चित्ररथ से, चैत्ररथी नाम, चैत्ररथी नाम का एक क्षत्रपति ही अजायत, एक राजा उत्पन्न हुआ, क्षत्रपति, ये श्रुति बता रही है। इति च क्षत्रपतित्व अवगमात्, चित्ररथ से कोई क्षत्रपति राजा उत्पन्न हुआ है, क्षत्रपतित्व अवगमात् अस्य क्षत्रियत्वम् अवगंतव्यम्, अस्य 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 अभिप्रतारिणः क्षत्रियत्वम् अवगंतव्यम्, यह अभिप्रतारी क्षत्रिय है, इस बात का निश्चय हो जाता है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि अभिप्रतारी क्षत्रिय है, चित्ररथ के वंश में उत्पन्न हुआ है, चैत्ररथित्व उसमें है, और वो क्षत्रिय है। कौन? अभिप्रतारी नाम का राजा, ये बात सिद्ध हुई। आगे चलिए, अवगंतव्यम, आगे, तेन क्षत्रियेन अभिप्रतारिणा सह, इस प्रकार क्षत्रिय ऐसा जो अभिप्रतारी उसके साथ, समानायाम संवर्ग विद्यायाम संकीर्तनम जानश्रुते अपि क्षत्रियत्वं सूचयति, जानश्रुते क्षत्रियत्वं सूचयति, जानश्रुति राजा क्षत्रिय है, इस बात की सूचना मिलती है। कैसे? इसलिए कि उस क्षत्रिय अभिप्रतारी के साथ उसी एक ही संवर्ग विद्या में जानश्रुति राजा का संकीर्तन, कथन, परस्पर संवाद, व्यवहार बताया है। किसका किसके साथ? उस अभिप्रतारी जो क्षत्रिय है उसके साथ जानश्रुति का संवाद बताया है, कथन बताया है, व्यवहार बताया है, और समान जाति वालों का ही प्रायः व्यवहार होता है। और अभिप्रतारी राजा यदि क्षत्रिय है, इस बात की सिद्धि हो गई, और उसके साथ जानश्रुति का संवाद बताया, इसका मतलब जानश्रुति राजा भी है क्या? क्षत्रिय, इस बात की सिद्धि होती है। पंक्ति देखिए, तेन क्षत्रियेन अभिप्रतारिणा सह, क्षत्रिय ऐसा जो अभिप्रतारी उसके साथ, समानायाम संवर्ग विद्यायाम, समानायाम मतलब एक ही उस संवर्ग विद्या में, ऐसे नहीं
कि दूसरे एक संवर्ग विद्या दूसरी है, वहां एक का संवाद, दूसरे संवर्ग विद्या में दूसरा कुछ बताया, ये बात नहीं है। उसी संवर्ग विद्या में, ठीक है ना, जहां का प्रकरण चल रहा है, तो तेन क्षत्रियेण विप्रतायेन स समानायाम संवर्ग विद्यायाम संकीर्तनम, कथन वगैरह बताया है किसका, जान श्रुति का। इससे सिद्ध होता है कि जान श्रुति राजा भी क्या क्षत्रिय है। वही संकीर्तनम जान श्रुते अपि क्षत्रियत्वं सूचयति। हो गया इतना, आगे चलिए। समानानाम ये वही प्रायेण समानि समविव्यवहाराः भवन्ति, वही नियम दिया थोड़ा न, ही प्रायेण पीछे समानानाम एव समविव्यवहाराः भवन्ति, ही क्योंकि कारण कि प्रायः करके समान जाति वालों का ही समान जाति वालों के साथ क्या होता है, व्यवहार होता है। तो अभिप्रतारी का व्यवहार बताया जान श्रुति के साथ, और अभिप्रतारी राजा क्षत्रिय है, इसका मतलब जरूर क्षत्रिय है कौन, जान श्रुति राजा, वही कह दिया। समव्यवहाराः भवन्ति। आगे और एक हेतु दे रहे हैं कि जान श्रुति राजा क्षत्रिय था, इस बात को बताने के लिए क्या, क्षत्रु प्रेषणादि ऐश्वर्य योगाच जान श्रुते क्षत्रियत्व अवगति ही, ठीक है ना। क्षत्रु, क्षत्रु का मतलब होता है क्षत्ता, सूत, सारथी, ठीक है। जब जान श्रुति राजा को जरूरत पड़ी रैक्व की, तो खोजना पड़ा, और फिर उस रैक्व को खोजने के लिए उस जान श्रुति राजा ने अपने बहुत सारे सारथी लोग, सेवक लोग भेज दिए खोज करने के लिए, है कि नहीं। और उसके बाद बहुत ऐश्वर्य भी था जान श्रुति राजा के पास, तभी तो इतनी सब गाइया, हार, रथ आदि दक्षिणा दे रहा था। इसका मतलब बहुत ऐश्वर्य वाला था, और बहुत ऐश्वर्य वाले प्रायः क्षत्रिय लोग ही हुआ करते थे। इससे भी पता चलता है कि वह जान श्रुति राजा क्या है, क्षत्रिय है। वही कह रहे क्षत्रु प्रेषणादि, है कि नहीं। तो क्षत्रु प्रेषणादि ऐश्वर्य योगा, उस ऐश्वर्य के बल पर भी ये जाना जाता है कि जान श्रुते क्षत्रियत्व अवगति, जान श्रुति राजा में क्षत्रियत्व है, इस बात का बोध हो जाता है। क्षत्रु प्रेषणादि, उस पर एक वाक्य, क्षत्ता, क्षत्ता बराबर सूतः, कौंस मिलेंगे सारथी, कौंस बंद, तस्य रैक्व अन्वेषणाय, रैक्व अन्वेषणाय प्रेषणम, प्रेषणम अर्धविराम, अन्न गोदानादिकं च, अन्न गोदानादिकं च जान श्रुतेः क्षत्रियत्वे लिंगम अस्ति। जान श्रुते क्षत्रियत्वे लिंगम अस्ति, हो गया। देखो भाई, क्षत्ता, क्षत्रु, उसका क्षत्ता मतलब सूत, सारथी, नौकर, तस्य रैक्वान्वेषणाय प्रेषणम, रैक्व को खोजने के लिए भेजा। अन्नदान बहुत करता था, गौदान करता था, इससे भी पता चलता है कि जान श्रुति राजा क्षत्रिय था, ठीक है। आइए मूल में, क्षत्रु प्रेषणादि ऐश्वर्य योगाच जान श्रुते क्षत्रियत्व अवगति, अतः न शूद्रस्य अधिकार। तो बात क्या हुई, इसका मतलब जान श्रुति राजा क्षत्रिय था, तो भी शूद्र शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं रैक्व ने, वो जाति शूद्र होने के कारण नहीं किया, अपितु वह प्रयोग उसको शोक उत्पन्न हुआ था इसलिए किया गया। अर्थात जान श्रुति राजा को वेद विद्या का उपदेश किया, इसका मतलब शूद्र को उपदेश नहीं किया, वो तो क्षत्रिय था। अर्थात क्षत्रिय का ही, ब्राह्मण का ही, वैश्य का ही वेद विद्या में अधिकार है, शूद्र का नहीं। भले वहां पर शूद्र शब्द आया हो, किंतु उसका रूढ़ी अर्थ नहीं है, यौगिक अर्थ है, क्योंकि जान श्रुति राजा जाति से क्षत्रिय था, न कि शूद्र।
इससे सिद्ध होता है कि शूद्र शब्द वहां पर आने पर भी शूद्र का भी विद्या में अधिकार है, ये बात कह नहीं सकते। वही लिखा अंतिम में, अतः न शूद्रस्य अधिकार, अतः शूद्रस्य अधिकार न, ये बात हो गई। चलिए, ये 35 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हो गया। अब 35 नंबर का जो सूत्र है उसका उच्चारण और उसका अर्थ लिख लेते हैं। क्षत्रियत्व गतेश्चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्। ठीक है, चलिए लिख लेते इसके बारे में थोड़ा सा। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण, आगे उद्धरण चिन्ह में अह हारे त्वा शूद्र, अह हारे त्वा शूद्र, तवैव स गोभिरस्तु, उद्धरण चिन्ह बंद, तवैव स गोभिरस्तु। छांदोग्य 4:2-3, आगे इत्यत्र शूद्र शब्दस्य यौगिकत्वात्, शूद्र शब्दस्य यौगिकत्वात् न जाति शूद्र अर्थः, न जाति शूद्र अर्थः, पूर्ण विराम, इति उक्तम, इति उक्तम, अर्धविराम, आगे शूद्र शब्द से यौगिकत्वे, शूद्र शब्द से यौगिकत्वे एतत् अपि लिंगम अस्ति, एतत् अपि लिंगम अस्ति इति आह। तब नीचे सूत्र, क्षत्रियत्व गतेश्चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्, 1:3-35 पदच्छेद। क्षत्रियत्व गतेः च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्। सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय, च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्, च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात्, फिर क्षत्रियत्व गते। आइए पदार्थोक्ति, च बराबर तथा च, तथा च, आगे प्रतीक उत्तरत्र बराबर संवर्ग विद्या वाक्य शेषे, संवर्ग विद्या वाक्य शेषे चैत्र रथेन, चैत्र रथेन बराबर चित्ररथ वंशीयेन, चित्ररथ वंशीयेन प्रसिद्ध क्षत्रियेन, प्रसिद्ध क्षत्रियेन अभिप्रतारिणा, अभिप्रतारिणा सह, आगे प्रतीक लिंगात् बराबर समानायाम विद्यायाम, समानायाम विद्यायाम संकीर्तन लिंगात्, संकीर्तन लिंगात्, कौंस में लिखिए समविव्यहारात्मक लिंगात्, समविव्यहारात्मक लिंगात्
कंस बाल आगे क्षत्रियत्वगते प्रतीक है, क्षत्रियत्वगते बराबर जानश्रुते अपि, जानश्रुते अपि क्षत्रियत्व अवगते क्षत्रियत्व अवगते बराबर ज्ञानात् अर्धविराम न जानश्रुति न जानश्रुति जातिशूद्रः भवति इत्यर्थः, जातिशूद्रः भवति इत्यर्थः पूर्णविराम। आगे समान जातीयानाम एव, समान जातीयानाम एव प्रायेण प्रायेण सचार दर्शनेन, सचार दर्शनेन जानश्रुतेः जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगतिः, क्षत्रियत्वावगतिः पूर्णविराम। अतः जातिशूद्रस्य जातिशूद्रस्य न वेद विद्यायाम अधिकारः इति भावः, न वेद विद्यायाम अधिकारः इति भावः। ठीक हो गया, ठीक है। देखो अर्थ भाई अवतरण में अहार्यत्वा शूद्र तवैव स गोभिरस्तु इत्यत्र, इस वाक्य में शूद्र शब्द यौगिक होने के कारण उस शूद्र शब्द का जाति शूद्र अर्थ नहीं है, ये पीछे कहा। फिर शूद्र शब्द यौगिक है, अर्थात क्षत्रिय आदि में भी शूद्र शब्द का प्रयोग हो सकता है। एतत् अपि, यह भी बात इसके लिए लिंग है। शूद्र शब्द यौगिक है, यौगिकत होने में यह भी लिंग है कि क्या कि जानश्रुति राजा क्षत्रिय था तो भी उसमें शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। यह भी इससे भी सिद्ध हो जाता है कि शूद्र शब्द यौगिक है, ठीक है, रूढ़ि नहीं। आइए पदार्थोक्ति में च तथा च उत्तरत्र, मतलब उसी संवर्ग विद्या के बाद में वाक्य शेष में उत्तरत्र संवर्ग विद्या वाक्य शेषे चैत्र रथेन चित्ररथ वंश में उत्पन्न हुआ जो प्रसिद्ध क्षत्रिय अभिप्रतारी, उसके साथ व्यवहार हुआ है जानश्रुति का। इस लिंग से भी जाना जाता है कि समानायाम विद्यायाम, एक ही उस संवर्ग विद्या में संकीर्तन हुआ है, कथन व्यवहार हुआ है जानश्रुति का। इससे जाना जाता है कि क्षत्रियत्व अवगते, कि जानश्रुति राजा क्षत्रिय था, वही कह रहे जानश्रुति अपि क्षत्रियत्व अवगते। अवगति मतलब ज्ञान। न जानश्रुति जाति शूद्र भवति, जानश्रुति ही जाति शूद्र न भवति इत्यर्थः। क्यों? समान जातीयानाम एव प्रायेण सचार दर्शनेन, समान जातियों का ही अधिकतर साथ साथ दर्शन व्यवहार ये सब होता है। इससे जाना जाता है कि जानश्रुते क्षत्रियत्व अवगति। अतः जाति शूद्रस्य वेद विद्यायाम अधिकार न, जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं होता है, इस बात की सिद्धि हो गई। हो गया जी। आगे चलिए, ये हुआ 35 नंबर का सूत्र। आगे 36 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र को पढ़ लेते हैं, फिर उसका भाष्य भी पढ़ेंगे। तो सूत्र है संस्कार परामर्शा तदाभावाभिलापाच्च, संस्कार परामर्शा तदाभावाभिलापाच्च। ठीक है। तो शूद्र का अधिकार वेद विद्या में नहीं होता है, इस बात के लिए कहा जा रहा है इस सूत्र में, क्योंकि जिनको वेद विद्या देनी है उनके लिए बहुत जगह ये बात बताई है कि संस्कार परामर्शा, संस्कार उपनयन संस्कार उनका होना आवश्यक है। और शूद्र में उपनयन संस्कार होता नहीं है, तद अभाव,
उपनयन संस्कार आदि का शूद्र में अभाव, अतः शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं, ये बात कहनी है। तो चलिए इस सूत्र के बारे में भी हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। सूत्रावतरणम बराबर जाति शूद्रस्य जाति शूद्रस्य विद्यायाम अधिकारः नास्ति। विद्यायाम अधिकारः नास्ति इत्यत्र लिंगांतरम आह। इत्यत्र लिंगांतरम आह। ठीक है, फिर नीचे सूत्रम संस्कार परामर्शात तदभाव विलापाच्च, ये सूत्र है 1.3.36। पदच्छेद संस्कार परामर्शात तदभाव विलापाच्च। नीचे पदार्थोक्ति संस्कार परामर्शात प्रतीक बराबर उद्धरण चिन्ह में तम होपनिन्ने, तम ह उपनिन्ने, उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम, तम होपनिन्ने अर्धविराम। आगे अधिहि, पुनः उद्धरण चिन्ह में अधिहि भगव, अधिहि भगव इति होपसदा, होपससाद, ह उपससाद, होपससाद उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि विद्या प्रकरणेषु, इत्यादि विद्या प्रकरणेषु उपनयनादि संस्कार परामर्शात्, उपनयनादि संस्कार परामर्शात्, कौंस में लिखिए कथनात्, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए थोड़ा ननु, ननु एवं तर्हि, एवं तर्हि शूद्रस्य उपनयनम कल्पनीयम्, शूद्रस्य उपनयनम कल्पनीयम् इति चेत न। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे प्रतीक तद अभावा विलापाच्च, तद अभावा विलापाच्च बराबर उद्धरण चिन्ह में शूद्रश्चतुर्थो वर्ण, शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एक जाति, उद्धरण चिन्ह बाद मनुस्मृति 10:4 अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में न शूद्रे पातकम किंचित, न शूद्रे पातकम किंचित, न च संस्कारमर्हति, न च संस्कारमर्हति उद्धरण चिन्ह बंद। मनुस्मृति 10:12-6। आगे इत्यादिना, इत्यादिना शूद्रस्य, शूद्रस्य उपनयनादि संस्काराभाव कथनात्, उपनयनादि संस्काराभाव कथनात् च
न विद्यायाम शूद्रस्य अधिकारः, न विद्यायाम शूद्रस्य अधिकारः इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देख लीजिए। अवतरण में कहा कि जाति शूद्रस्य विद्यायाम अधिकार नास्ति, जो जाति से शूद्र है उसका विद्या में अधिकार नहीं है। इसके लिए अन्य हेतु बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो संस्कार परामर्शात तदाभावा विलापाच्च ये सूत्र है। तो संस्कार परामर्शात का अर्थ कर दिया कि बहुत विद्या प्रकरण में बहुत जगह संस्कार बताए गए हैं। वही कह रहे, कहा का उदाहरण तम होपनिन्ने, एक अधि भगवती ह उपससाद दो, उदाहरण के रूप में दो दिया। इत्यादि विद्या प्रकरणेशु, इत्यादि विद्या की जो प्रकरण है वहां पर उपनयनादि संस्कार परामर्शा, विद्या प्राप्त करने के लिए उपनयनादि संस्कार बताए गए हैं, कथन किए गए हैं। इसका मतलब उपनयन संस्कार आदि जिसके हुए रहेंगे उसका ही वेद विद्या में क्या है, अधिकार है। फिर इस पर कोई बोलेगा ननु एवं तर्री, ऐसी बात है उपनयन संस्कार होने पर ही वेदाध्ययन होता है, तब तो शूद्र से उपनयनम कल्पनीय, शूद्र का उपनयन कर लो उसका भी अधिकार हो जाएगा। ऐसा यदि कोई कहता है तो इति चेत न, क्यों, तद अभाव अभिलापाच्च, तद अभाव मतलब शूद्र का उपनयन संस्कार में अभाव बताया है, शूद्र का उपनयन होता नहीं है। वही कह रहे शूद्रश्च चतुर्थोच, चतुर्थ वर्ण, चौथा वर्ण जो शूद्र वो एक जाति है, एक ही बार उसका जन्म होता है माँ के गर्भ से। दूसरा जन्म जो उपनयन संस्कार वो उसका होता नहीं है। और बताया न शूद्रे पातकम किंचित, अभक्ष भक्षण जो लशुनादि है वो खाने पर भी शूद्र के लिए कोई पातक नहीं। न च शूद्रे पातकम किंचित न च संस्कारम रति, संस्कारम न रति, संस्कार करने के लिए वो योग्य नहीं है। इत्यादि ना शूद्रस्य उपनयनादि संस्कार अभाव कथना, इत्यादि स्मृति ग्रंथों के द्वारा शूद्र का उपनयन संस्कार आदि को का अभाव बताया है। इससे सिद्ध होता है कि न विद्यायाम शूद्रस्य अधिकार, शूद्र का विद्या में अधिकार नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा भाष्य है उसको पढ़ लेते हैं। इतश्च न शूद्रस्य अधिकारः, इस कारण से भी शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। क्या कारण है वो दे रहे आगे, यद विद्या प्रदेशेषु उपनयनादय संस्कारा परामृश्यन्ते। ठीक है, यद कारण यह है कि विद्या प्रदेशेषु, प्रदेशेषु का अर्थ लिखिए प्रकरणेषु, विद्या के प्रकरणों में उपनयनादय संस्कारा परामृश्यन्ते, जहां भी विद्या का प्रकरण आता है उस विद्या को प्राप्त करने के पहले संस्कार बताए गए हैं, संस्कार का परामर्श हुआ है, संस्कार करने के लिए कहा गया है। संस्कारा परामृश्यन्ते, उदाहरण दे रहे तम ह उपनिन्ने, मिल गया ना, हाँ, तम ह उपनिन्ने मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए इस श्रुति का। तम शिष्यम, तम शिष्यम आचार्य, आचार्य उपनीतवान, उपनीतवान इत्यर्थ। ठीक है, तम शिष्य, उस शिष्य को आचार्य ने उपनयन कराए, उपनयन संस्कार कराया। इसका मतलब उपनयन संस्कार क्या हो सकता है। ठीक है, आइए आगे, तम ह उपनिन्ने, आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अधि भगव इति ह उपससाद, यह भी है। अधि की पूर्व में एक वाक्य लिखते हो तरह, विद्यार्थी नारद अपि, विद्यार्थी नारद अपि मंत्रम उच्चारयन्, मंत्रम उच्चारयन्
सनत कुमारम उपगतः इति आह अधि इति। ठीक है। विद्यार्थी नारद, विद्या को चाहने वाला ऐसा जो नारद मुनि मंत्र का उच्चारण करते हुए सनत कुमार के पास गए और जाकर क्या बोले, तो दे रहे मूल में आइए, अधि भगव इति ह उपससाद। थोड़ा भगव अधि इति ह उपससाद। भगव अधि, भगव मतलब प्रार्थना की, हे भगवान सनत कुमार जी महाराज, अधि मुझे उपदेश दीजिए। इति इस प्रकार बोलता हुआ, उच्चारण करता हुआ, मंत्र बोलते हुए नारद गए उनके पास। ह उपससाद, उनके पास गए। कौन? नारद महाराज। अधि, अधि के शब्द का अर्थ लिखिए उपदेश। अधि मतलब उपदेश दीजिए हमको। और उपससाद उसका अर्थ है समीपम गतवान। नारद महाराज मंत्र का उच्चारण करते हुए उनके समीप गए। किनके? सनत कुमार इत्यादि के पास गए, जो उनके गुरु थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रमाण इसलिए दिया कि उपनयन पूर्वक ही बताया है विद्या सभी जगह। और आगे दे रहे, ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्षति इति तेह समित्पाणयः भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः इति च। इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय बाद में अर्थ। तो बीच में आया है एषः वै तत्सर्वं वक्षति इति। फिर शुरू में आइए, ब्रह्म पराः ब्रह्मनिष्ठाः परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। फिर आगे ते ह, आगे सरल है, समित पाणय भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाः। ठीक है, देखो भाई, तो एष ह वै तत्सर्वं वक्षति। एष मतलब वो पिप्पलाद मुनि हमारे सभी संशय को दूर कर देंगे। इस बात को सोचकर क्या कि ते मतलब 6 ऋषि लोग जो कि ब्रह्मपरा है, ब्रह्मनिष्ठा है, ब्रह्म को अन्वेषण करने की इच्छा वाले हैं, ऐसे 6 ऋषि लोग हाथ में संविदा आदि लेकर भगवान पिप्पलाद के पास गए। ये बात बताइए। ठीक है, इस श्रुति के पदों का थोड़ा अर्थ करते हैं। तो लिखिए, एषः बराबर, एषः बराबर पिप्पलादः अधेराम तत्सर्वं बराबर जिज्ञासितं सर्वं वक्षति। जिज्ञासितं सर्वं वक्षति इति निश्चित्य, इति निश्चित्य अर्धविराम ब्रह्मपराः बराबर वेद पारगाः, वेद पारगाः अर्धविराम आगे प्रतीक ब्रह्मनिष्ठाः बराबर सगुण ब्रह्मनिष्ठा, सगुण ब्रह्मनिष्ठा कौंस में लिखिए अपर ब्रह्मनिष्ठा, अपर ब्रह्मनिष्ठा कौंस बंद। आगे प्रतीक परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः, परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः बराबर निर्गुणम ब्रह्म अन्वेषमाणाः, निर्गुणम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। आगे प्रतीक ते बराबर भारद्वाजादयः षडर्षयः, षड्ऋषयः
आगे समित्पाणयः, समित्पाणय भगवन्तं पिप्पलादं, भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः, बराबर उपगताः, बराबर समीपम गतवन्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ हो गया समीपम गतवन्तः। मूल के शब्दों को देखते हुए देखिए, एषा, एषा मतलब ये पिप्पलाद जी महाराज क्या करेंगे, तत्सर्वम प्रतीक, तत्सर्व मतलब जिज्ञासितम सर्वम, जिस जिस बात को जानने की इच्छा हम लोगों की है उन सभी को कहेंगे। सर्वम वक्ष्यति इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके 6 लोग भारद्वाज आदि 6 ऋषि लोग पिप्पलाद जी के पास गए। कैसे थे वो 6 लोग 6 ऋषि, तो उनके विशेषण ब्रह्मपरा, ब्रह्मपरा मतलब वेद पारगा, वेद विद्या में पारंगत थे वो, और ब्रह्मनिष्ठ थे। फिर कोई बोलेगा ब्रह्मनिष्ठ थे तो पुनः काय को गए पिप्पलाद जी के पास, तब ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ कर दिया सगुण ब्रह्मनिष्ठा, अपर ब्रह्मनिष्ठ थे। और पुनः आ गया है ब्रह्म परम ब्रह्मान्वेषमाना, तो परम ब्रह्मान्वेषमाना मतलब निर्गुण ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले, निर्गुण ब्रह्म की खोज करने वाले, ऐसे वो 6 लोग थे। ते मतलब भारद्वाज आदि 6 ऋषि लोग समित्पाणय हाथ में समिधा वगैरह लेकर भगवान पिप्पलाद जी के पास उपसन्ना उपगता, समीप गए, समीपम गतवंत। इससे भी क्या पता चल रहा है कि उपनयन पूर्वक ही वेद विद्या प्राप्त की जाती है। उपनयन संस्कार नहीं रहेंगे तो वेद विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बात बताई, क्योंकि सभी जगह विद्या का प्रकरण जहां भी आता है वहां पर उपनयन संस्कार का परामर्श किया गया है। अशूद्र का उपनयन होता नहीं है, अतः शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, और आगे चलिए, तान अपन क्या है, अनुपनीय एव छांदोग्य इत्यपि प्रदर्शिता एव उपनयन प्राप्तिर्भवति। अब यहां पर थोड़ा सा अलग बता रहे, क्या, तान ह इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु वैश्वानर विद्यायाम, वैश्वानर विद्यायाम अश्वपति राजा, अश्वपति राजा अर्धविराम प्राचीन शालाधीन षड ऋषीन अनुपनीय एव विद्याम उवाच इति श्रुतेः अनुपनीतस्य अपि विद्याधिकार अस्ति इति अतः आह तान इति। अर्थ देखिए भाई, अभी तक बताया कि सभी जगह विद्या के प्रकरणों में जहां भी विद्या बताइए वहां पर संस्कार पूर्वक ही बताइए। तब पूर्व पक्षी कोई शंका करता है कि यदि उपनयन आदि संस्कार के बाद ही विद्या ग्रहण की जाती है तो एक स्तर हम ऐसा भी दिखाते हैं कि वहां पर बताया गया है कि उपनयन संस्कार किए बिना ही उपदेश किया, तान ह अनुपनीय, उपनयन संस्कार किए बिना ही विद्या का उपदेश किया। फिर यदि उपनयन संस्कार होने पर ही विद्या ग्रहण की जाती है तो वहां ऐसा क्यों बताया, कहा किसने बताया है वो, तो आपको लिख के दिया कि ननु वैश्वानर विद्या में, वैश्वानर विद्या का वो प्रकरण है और वहां पर अश्वपति नाम का राजा है।
और उसके पास 6 ऋषि पुत्र आए थे, प्राचीन शाल वगैरह। और उन प्राचीन शाल आदि जो 6 ऋषि लोग आए थे, ऋषियों के पुत्र आए थे राजा के पास, तब उस अश्वपति राजा ने उनका उपनयन किए बिना ही अनुपनीय एवं, उपनयन किए बिना ही विद्या उवाच, विद्या दे दी, उपदेश कर दिया। इसका मतलब अनुपनीतस्यापि, जिसका उपनयन संस्कार नहीं, उसका भी वेद विद्या में अधिकार होना चाहिए। यदि उपनयन के बिना अधिकार नहीं होता तो यहां पर उपनयन के बिना क्यों उपदेश दिया? और उपनयन के बिना उपदेश दिया है मतलब उपनयन संस्कार के बिना भी वेद विद्या का अधिकार होना चाहिए, ऐसी कोई शंका कर सकता है। उसके बारे में कह रहे, मूल में आइए, तान ह अनुपनीय एवं इति अपि, वहां पर भी क्या प्रदर्शिता एव उपनयन प्राप्तिर्भवति, कैसा पढ़ेंगे? इत्यपि उपनयन प्राप्ति ही, पीछे प्रदर्शिता एव भवति, वहां पर भी उपनयन की प्राप्ति प्रदर्शित की है। भले उपनयन के बिना उनको विद्या दी, ये बात सही, क्यों दी उपनयन के बिना वो बात अलग है, वो क्यों वो भी बताएंगे, किंतु वहां पर भी उपनयन संस्कार की आवश्यकता है, इस बात को बताया गया है। फिर पुनः प्रश्न उठेगा, उपनयन संस्कार आवश्यक है, वहां पर भी बताया है, फिर उपनयन के बिना भी क्यों उपदेश दिया उस ऋषि राजा ने उन ऋषि लोगों को? क्या कारण है फिर? तो वो सब बात समझनी हम लोगों को, तो उस पर थोड़ा सा लिखते हैं तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, ते ह समित पाणयः, ते ह समित पाणयः पूर्वाह्ने प्रति चक्रमिरे, पूर्वाह्ने प्रति चक्रमिरे। उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 5:11-7, कौंस में लिखिए, वे हाथ में समिध लेकर, वे हाथ में समिध लेकर, समिधा लेकर दोपहर से पहले उनके पास गए, दोपहर के पहले उनके पास गए, कौंस बंद। आगे, इति पूर्व वाक्ये, इति पूर्व वाक्ये ब्राह्मणाः षड् ऋषयः, ब्राह्मणाः षड् ऋषयः उपनयनार्थम आगताः, उपनयनार्थम आगताः इति उपनयन प्राप्तिम दर्शयित्वा, इति उपनयन प्राप्तिम दर्शयित्वा निषिध्यते, निषिध्यते पूर्ण विराम। यतोहि हीनवर्णेन, हीनवर्णेन उत्तमवर्णाः, उत्तमवर्णाः अनुपनीय एव, अनुपनीय एव उपदेष्टव्याः, उपदेष्टव्याः इति आचार ज्ञापनार्थम, आचार ज्ञापनार्थम अनुपनीय एव, अनुपनीय एव उपदिष्टवान इत्यर्थः, उपदिष्टवान इत्यर्थः पूर्ण विराम। तेन तेन अनुपनीतस्य,
अनुपनीतस्य विद्याधिकारः न सिद्ध्यति इत्यर्थः। न सिद्ध्यति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तेह समित्पाणय पूर्वाण्य प्रतिचक्रमिरे, वे जो अश्वपति राजा के पास 6 ऋषि गए थे, वे हाथ में समिधा लेकर दोपहर के पहले उनके पास गए, राजा के पास। इति पूर्व वाक्य, पूर्व वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? तो ये जो मूल भाष्य में आया तान ह अनुपनीय एव, उसके पहला वाला वाक्य, पूर्व वाला वाक्य। तो उसमें क्या कहा है? तो ब्राह्मणा षड ऋषय, ब्राह्मण जो 6 ऋषि थे वो वे उपनयन के लिए आगता, उपनयन के लिए गए थे। इति उपनयन प्राप्ति दर्शित्वा, उपनयन की प्राप्ति बताई गई है, उपनयन के लिए गए। फिर उसके बाद निषेध किया है, मतलब उपनयन उनका किया नहीं, और उपनयन किए बिना ही उपदेश दे दिया राजा ने। क्यों? यतो ही क्योंकि राजा था क्षत्रिय और जिनको विद्या देनी है वो थे ब्राह्मण, और गुरु यदि हीन वर्ण का है, हीन मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में से कोई हो सकता है वेद विद्या, क्योंकि शूद्र के लिए तो अधिकार है नहीं वेद विद्या का। यदि गुरु क्षत्रिय है या वैश्य है और विद्या लेने वाला उससे बड़े वर्ण का है, तो उस हीन वर्ण वाले गुरु ने बड़े वर्ण वाले शिष्य को उपनयन के बिना ही क्या वेद विद्या देनी चाहिए। इस नियम को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए उस अश्वपति राजा ने उन 6 ऋषि पुत्रों को, ब्राह्मण पुत्रों को उपनयन किए बिना ही क्या दे दिया? उपदेश दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उपनयन के बिना भी वेद विद्या दी जाती है, क्योंकि वहां पर भी उपनयन के लिए वो तो आए ही थे। वही कहा, ये तो हीन वर्णेन उत्तम वर्णाः, हीन वर्ण जो गुरु है, हीन वर्ण वाला गुरु रहता है, तो उसके द्वारा उत्तम वर्णीय शिष्य को अनुपनीय एवं, उपनयन किए बिना ही उपदेष्टव्य, उपदेश देना चाहिए। इति आचार ज्ञापनार्थम, इस आचार को द्योतित करने के लिए अनुपनीय एवं उपदिष्टवान, उपनयन संस्कार किए बिना ही उस अश्वपति राजा ने उपदेश कर दिया। तेन, उससे क्या हुआ? अनुपनीतस्य विद्याधिकार न सिद्ध्यति, जो यदि उपनयन संस्कार नहीं है तो विद्या में अधिकार होता नहीं है। वहां पर उन्होंने कर दिया, वो वहां का प्रकरण थोड़ा अलग था, इसलिए उपदेश कर दिया। ये बात हो गया ना। आइए मूल में, इत्यपि उपनयन प्राप्ति प्रदर्शिता एव भवति। आगे चलिए, शूद्रस्य संस्कार अभाव अभिलप्यते। अब इस पंक्ति से क्या कहा जा रहा है? शूद्रस्य, इसके पूर्व में एक वाक्य, संस्कार परामर्शात इति व्याख्याय, संस्कार परामर्शात इति व्याख्याय अवशिष्टम सूत्रांशम, अवशिष्टम सूत्रांशम व्याचष्टे शूद्रस्य इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो सूत्र में जो पहला पूर्वार्ध है संस्कार परामर्श, इसकी व्याख्या अभी तक की। अब सूत्र का जो आगे वाला भाग बचा है तद अभाव अभिलापाच्य, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। देखो भाई, तो शूद्र का मतलब अभी तक जो बताया कि जहां भी वेद विद्या का प्रकरण आता है वो उपनयन पूर्व कई वेद विद्या दी जाती है। फिर बोलेंगे शूद्र का उपनयन कर लो, तो कहते कि नहीं, शूद्र के लिए संस्कार बताइए नहीं है, इसका मतलब शूद्र के लिए वेद विद्या का अधिकार नहीं है। वही कह रहे, शूद्र से संस्कार अभाव अभिलप्यते, अभिलप्यते कथ्यते, शूद्र में संस्कार का अभाव कहा जाता है कि नहीं? संस्कार अभाव अभिलप्यते नाम कथ्यते, कहा जाता है, तो दे रहे प्रमाण। शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एक जाति मनुस्मृति, शूद्र चौथा वर्ण है, और कैसा है पुनः? एक जाति। एक जाति शब्द का अर्थ लिखे अनुपनीत, अनुपनीत मतलब उपनयन रहित, क्योंकि उपनयन होता है तब द्विजाति कहलाता है, उपनयन है नहीं, एक जाति। आगे, इति एक जातित्व स्मरणा, स्मृति ने बताया कि शूद्र एक जाति होता है, अर्थात उसका उपनयन होता नहीं है। और बता रहे, न शूद्रे पातकम किंचित,
न च संस्कारम अर्हति इत्यादि भिश्च। ठीक है, ये भी मनुस्मृति है। शब्दों का अन्वय, शूद्रे किंचित पातकम न, शूद्रे किंचित पातकम न च न संस्कारम अर्हति, च संस्कारम न अर्हति, च संस्कारम न अर्हति। हो गया, शूद्र में कोई पातक नहीं और वो संस्कार के लिए भी योग्य नहीं है, ये बात बताई। शूद्र के लिए पातक नहीं मतलब फिर वो कुछ भी करेगा तो पाप नहीं होगा क्या, ये बात नहीं। तो इस तात्पर्य क्या है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। शूद्रे शूद्रे अभक्ष लशुनादि भक्षण कृतम, अभक्ष लशुनादि भक्षण कृतम, अभक्ष लशुनादि भक्षण कृतम पातकम नास्ति इत्यर्थः। पातकम नास्ति इत्यर्थः, ये बात है। शूद्र में क्या अभक्ष, जो खाने योग्य नहीं है, लहसुन प्याज वगैरह, वो खा भी लेता है तो उससे उसको पाप उत्पन्न नहीं होता है। किसको? शूद्र को। इसका मतलब बाकी के वर्णों ने खाना नहीं चाहिए। लग गया जी, ये बात हो गई है। तो कुल मिलाकर तात्पर्य हुआ कि शूद्र का उपनयन संस्कार होता नहीं आता, उसका वेद विद्या में अधिकार नहीं है। हो गया जी, बस फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। 36 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।